जय हिंद। आज हम बात करेंगे स्वदेशी निर्मित अर्जुन टैंक मार्क 1A के बारे में। देखिए, किसी भी टैंक को अगर समझना है कि वो कितना शक्तिशाली है, कितना मजबूत है, तो उसके 3 पॉइंट को आप समझिए। पहला, फायर पावर, यानी वो फायर करने के लिए कितना सक्षम है, कितने उसमें तोप वगैरह कितने एमएम की लगी है और कैसी लगी है। ठीक है। दूसरा है उसकी मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स होता है कि उसका वजन कितना है और उसकी रफ्तार कितनी है। ठीक है। तीसरा है आर्मर, यानी कि जो उसकी सतह बनाई गई है यानी कवच, वो कितना मजबूत है। तो देखिए, अर्जुन टैंक मार्क 1 की जो फायर पावर की क्षमता है उसमें जो है 120 एमएम की तोप लगाई गई है। ठीक है। और वो 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर करती है, सक्षम है। ठीक है। और हर 8 सेकेंड में वो 1 राउंड फायर करने के लिए सक्षम है, फायर करती है। अब दूसरा समझते हैं कि मोबिलिटी क्या है। देखिए, अर्जुन टैंक मार्क 1A की जो वजन है वो है 68 टन। ठीक है। और इससे पहले जो अर्जुन टैंक था उसका वजन लगभग 60 टन के आसपास था। ठीक है। यानी इसमें जो है अर्जुन टैंक मार्क 1 में इसमें सेना के जवान जो है उनके जरूरतों के अनुसार इसमें कुछ चेंजिंग लाया गया, जिसकी वजह से इसका वजन है काफ़ी बढ़ गया। इसमें जो है 14 bhp इंजन पावर जनरेट होता है। ये काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली इंजन हो जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से इसकी रफ्तार बढ़ जाती है और इसकी जो रफ्तार है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ठीक है। युद्ध के क्षेत्र में नॉर्मल उस तरह से अगर देखा जाए तो 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ठीक है। आप समझते हैं आर्मर। देखिए, जब भी कोई चीज़ कोई देश अपने देश के लिए बनाता है, यानी कि अपने लिए बनाता है दुश्मनों के प्रति, तो अपने किसी भी वो कमी को उसमें छोड़ता नहीं है। यानी कि हम अगर ये चीज़ हम अपने लिए बनाते हैं तो हम इसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं इसमें डाल देते हैं ताकि ये मजबूत हो जाए। उसी तरह से जब देश ने इसको बनाया है तो इसकी मजबूती को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी होगी, तो इसलिए इसकी आप मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें 4 क्रू मेंबर होते हैं। दिन और रात ये किसी भी अवस्था में ये लड़ने के लिए सक्षम है। ठीक है। 360 डिग्री घूमने की क्षमता, यानी जो टैंक है ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो 360 डिग्री घूम जाता है और दुश्मन कहीं भी छुपा रहता है उसके आसपास, उसको ढूंढ लेता है, उसको टारगेट कर उसको मारने की क्षमता इस अर्जुन टैंक मार्क 1A में है। ठीक है। देखिए, 4 क्रू मेंबर के होते हुए पहला जो होता है कमांडर, दूसरा होता है गनर, तीसरा होता है लोडर और चौथा होता है ड्राइवर। ये चारों मेंबर जो होते हैं इस टैंक को चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। जो कमांडर होता है वो आदेश देता है और किसी भी फील्ड में एक कमांडर को होना बहुत जरूरी होता है। जो गनर होता है वो सटीक निशाना लगाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दुश्मन के किसी भी ठिकाने को ये पल भर में वो निशाना लगाकर और सटीक से सटीक वार करके उसको निस्तनाबूद कर देता है। ये गनर का काम होता है। तीसरा जो होता है लोडर, पलक झपकते ही जो टैंक है उसके बैरल में तोप भरने का ये काम करते हैं। बहुत ही तेज से इनको हाथ चलाना पड़ता है, यानी जल्दी जल्दी बैरल में इनको गोला भरना होता है जिससे दुश्मन को मारा जा सकता है। चौथा है जो ड्राइवर। ड्राइवर की इतना सक्षम होना चाहिए इसमें कि वो किसी भी अवस्था में किस प्रकार से उसको घुमा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, कितनी स्पीड में ले जा रहा है, ये सब ड्राइवर को पता होता है इस चीज़ के लिए। यानी कि इस टैंक को चलाने के लिए इन चारों की भूमिका होना बहुत ज़रूरी होता है, कमांडर, गनर, लोडर और ड्राइवर की। इन 4 के बिना टैंक समझिए कि नामुमकिन ही आगे बढ़ सकता है और उसको युद्ध के क्षेत्र में हम उतार सकते हैं। देखिए, वजन ज़्यादा होने के कारण इसको जो है पहाड़ी ऐसे एरियो में या फिर दलदली क्षेत्र में नहीं उतार सकते, इसलिए इसको मरुस्थल वाले जगहों पे ही तैनात किया गया है। तो आई होप आप अर्जुन टैंक मार्क 1A की क्षमताओं के बारे में समझे होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए भी थोड़ा शॉर्ट में बताना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।